सोचो क्या होगा जब एक बेटी अपनी माँ और अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी हो और सामने खड़ा हो घर का सबसे बड़ा सच। यही है इस कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी जो सबको हिलाकर रख देगी। भोलेनाथ की कृपा से राधा ने सच्चाई को पकड़ लिया जब उसके हाथ लगा एक टूटा हुआ ब्रेसलेट और उसके पास पड़ा नीले रंग का कपड़े का टुकड़ा। तभी उसके दिल ने कहा ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, इसी से छिपी होगी सच्चाई। राधा ने ठान लिया कि इस धागे से पूरी कड़ियां जोड़कर सच को सामने लाएगी। और जब उसने पता लगाया तो वो ब्रेसलेट किसी और का नहीं, उर्मी का निकला। राधा तुरंत प्रथम के पास पहुंची और सब सच बता दिया। प्रथम ने बिना देर किए उर्मी को पुलिस के हवाले कर दिया और राधा को गले लगा लिया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दादी अपनी बेटी उर्मी को जेल से बचाने के लिए बुरी तरह से तड़प उठी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी सलाखों के पीछे ना जाए। रात का समय था, मंदिर की घंटियों की गूंज सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। तभी दादी की कड़क आवाज गूंजी, राध्या तेरे भाई सोनू ने ही मंदिर से पैसे चुराए हैं और तू यहाँ खड़ी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। राध्या हक्की बक्की रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं दादी, सोनू ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन दादी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं बूढ़ी सही लेकिन अंधी नहीं हूं, मेरी आंखों ने सच देखा है। राध्या कुछ कह ही नहीं पाई। तभी पीछे से सुजाता वहां आई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने राधा को गले लगाया और दादी की ओर देखकर कहा, दीजी, आपको शर्म नहीं आई? मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने से पहले आपने एक पल को भी नहीं सोचा? मेरा सोनू भूखा रह सकता है, लेकिन भगवान के पैसों को कभी हाथ नहीं लगाएगा। दादी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुझे माँ का अंधा प्यार है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे बेटे ने ही मंदिर का पैसा चुराया है। सुजाता की आंखें लाल हो गईं। उसने ऊंची आवाज में कहा, सच गलत है। मेरा बेटा श्रवण कुमार है। वो अपनी माँ की सेवा कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। दादी ने अचानक राधा की ओर देखा और वार किया, अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ ले। राधा ने ही सबके सामने कहा था कि सोनू पर शक है। सुजाता ने हैरानी से राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में टूटन थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, राधा, ये सच है? तूने ही अपने भाई का नाम लिया? राधा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू बह निकले। उसने सिसकते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने कभी नहीं कहा। मेरी बातों को तोड़